बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में एआईएम इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इम्तियाज जलील। इनसे बात करके हमें एक चीज़ समझ में आई कि अब एमआईएम नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ जनता के बीच जा रही है, लोगों के बीच जा रही है। क्या कुछ बदला एमआईएम में, सीधे नहीं से जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बार मतलब खासतौर पे जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और अब मुंबई के जो चुनाव हो रहे हैं या पूरे 29 महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम पूरी तरह से बदल गई। आखिर क्या आपने ऐसा नया किया है? देखिए, एमआईएम के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ चंद शहरों के पुरता ये जमात है करके, और ये अलग अलग इलाक़ों में पहुंच नहीं सकती है। आज हमने जो नगर परिषद के इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, उसमें हमारा नगर अध्यक्ष तक हमने चुनकर लेकर आए हैं। 2 हमारे नगर अध्यक्ष जो है दूसरे नंबर के ऊपर रहे हैं, बहुत कम वोटों से हम हारे हैं। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, और वही कामयाबी का सिलसिला महानगर पालिका के अंदर। मैं आज मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के सिलसिले के अंदर हमारे पार्टी के सीनियर ज़िम्मेदारान के साथ हम बैठे हैं। मैं दंग रह गया हूँ, जो कैंडिडेट्स जो सामने आ रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली बहुत अच्छे, एक काम करने का जज्बा, सोशल वर्क के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, और यकीनन हम पूरी मजबूती के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ कहीं कुछ नेता आपके कह रहे हैं कि जो पद पर बैठे हुए उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, जो नहीं चुनाव लड़ेगा वो अपना रास्ता देखे। आखिर ये बदलाव क्यों? देखिए, हमने ऐसे पार्टी के हमारे पास लीडर्स है जो 10 साल 15 साल से है तो पार्टी के ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। एमपी का इलेक्शन आया तो बोलते हैं हमको एमपी का टिकट दे दो, एमएलए का इलेक्शन आया तो कहते हैं एमएलए का टिकट दे दो करके। उसमें अब हमने पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह आदेश किया है कि जो जितने पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जो पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं, उन्होंने खुद ने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ना चाहिए करके, और हमने ये कंपल्शन कर दिया है कि आपको लड़ना ही है करके। आप खुद लड़ें, या आपके मिसेस को लड़ाए, अपने बेटे को लड़ाए, या अपने पिताजी को या अपने माताजी को लड़ाए, लेकिन आपको लड़ाना है करके। और हमको भी ये देखना है कि हमारे जो पार्टी के लीडर्स है वो सही मानों में उनकी पकड़ है क्या, कि वो एक एरिया से कॉरपोरेटर चुन के आ सकते हैं या सिर्फ पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं करके। तो हम इस मामले के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं लड़ाएगा तो अनफॉर्चुनेटली उसको घर जाना पड़ेगा उसमें करके, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का अगर आदेश आया है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और पार्टी जब चलती है तो इलेक्शन लड़ने के लिए ही पार्टी चलाई जाती है। उसमें आप बोलेंगे कि नहीं मैं दूसरों को लड़ाऊंगा और ख़ुद नहीं लड़ूंगा करके, तो भाई साहब आप जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, क्या वो डिज़र्विंग है आपके लिए? कि आप अपने एरिया से चुनकर नहीं आ रहे हैं और आप कहेंगे कि मैं पूरा महाराष्ट्र कंट्रोल करूँगा करके उसमें। तो अब ये नया रूल लेके आए हैं, और हम समझते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आएंगे। इतने सालों से एमआईएम जो है चुनाव लड़ते आ रही है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा क्या होगा कि आप लोगों ने खाता खोला है, अब जो है जो भी सक्षम उम्मीदवार है, जो आपको लग रहा है कि पार्टी को कंट्रीब्यूट करे ताकि पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में मदद मिल सके, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अकाउंट खोलना चाहिए? देखिए, नगर परिषद के इलेक्शंस में हमको एक बात समझ में आई है कि हमारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे थे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, सोशल वर्क बहुत अच्छा करते थे, बड़े क्लीन इमेज के थे। उसमें हमें कहीं नुकसान हो रहा है इलेक्शन के अंदर तो वो सिर्फ मनी फैक्टर की वजह से हो रहा है। दूसरे पार्टियों के पास बेईमानी की इतनी दौलत आ चुकी है कि ये पानी के जैसा पैसा इलेक्शन के अंदर बहा रहे है करके। आज बीजेपी के पास 10,035 करोड़ रुपये इनके पास फंड है, कांग्रेस के पास भी कई 100 करोड़ रुपये का फंड है। उसमें मुसलमानों के अंदर ये फितरत ही नहीं है कि साहब मुझे अगर अपनी लीडरशिप डेवलप करना है तो मुझे अपनी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से मुझे डोनेशन कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा करके। ये कंसेप्ट ही नहीं था। हमने एक बैंक का अकाउंट खोला है पार्टी का, और अब हम लोगों से कह रहे हैं कि आपको डोनेट भी करना पड़ेगा उसमें, अगर आप अपनी लीडरशिप चाहते हैं। अगर हमारे पास एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है और एक बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है, लेकिन वो कमज़ोर कैंडिडेट जीतने की पोजीशन के अंदर है लेकिन पैसे से उसको हराया जा रहा है, तो जो मजबूत कैंडिडेट है हम उसके पास से लेंगे और ये कमज़ोर वाले की मदद करेंगे करके। तो ये पब्लिक मूवमेंट एक बनना चाहिए। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कई सारे पैसे वाले हैं, कई सारे गरीब है, लेकिन क्या गरीब को चांस नहीं मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए उसमें। तो अब हमने इसका ये किया है, अगर कोई 1 रुपया भी अगर कोई कैश के अंदर ले रहा है तो उसकी शिकायत आप हमसे करें,
मेरी शिकायत करना है आप असदुद्दीन अवैसी साहब के पास करें, जो भी है ट्रांसपेरेंट उससे। देखिए पॉलिटिकल फंडिंग होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है उसमें। मुसलमानों के पास पैसा बहुत है लेकिन जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है उसमें। तो अब हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि देखिए हमको अगर हमारे कॉरपोरेटर्स, एमएलएज, एमपीज़ अगर चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा उसमें। इसके अलावा युवाओं को और महिलाओं को आप इस बार काफ़ी तवज्जो देख रहे, बाहर भी मैं देख रहा हूँ कि कई महिलाएं आई हैं, युवा इतने बड़ी नंबर में आए इंटरव्यू देने के लिए। अक्रॉस महाराष्ट्र रिस्पांस बताइए क्या हो मिल रहा है? देखिए मुझे खुशी तो इस बात की है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, आप अगर उनका एज ग्रुप अगर देख लेंगे तो यंगस्टर्स पूरे हमारे पास आ रहे हैं। और आज भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अंदर है तो गुलामी किसकी लिखी हुई है? गुलामी कांग्रेस की लिखी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की ही ये करना चाहिए, तो वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके जवान बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो फ्यूचर है। हाँ, अगर इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आने वाला है तो वो यंगस्टर्स ही लेके आने वाले हैं। तो सारे यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यकीनन हम महिलाओं को भी बहुत ये दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जो है वो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी हम टिकट दे रहे हैं। इसके अलावा करंजा की कहानी एक लैंडमार्क रही पूरे, जिस तरह से नगर स्थानीय निकाय के चुनाव आए, सब हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या किया एमआईएम ने कि पहली बार उनका नगराध्यक्ष चुनकर आ गया, उस पूरे जो नगर परिषद है उसमें आप लोग की एक हाथ सत्ता आ गई। देखिए वहाँ पे हमारे एक सीनियर लीडर है यूसुफ पुंजानी साहब, हमने पूरा पावर जो है उनके हाथ में दिया था। हमने कहीं पर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करा था। हमने उनसे सिर्फ यही ये किया था कि हमें रिजल्ट चाहिए करके। और वहाँ पर हम गए, कैंपेनिंग करे है, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैदराबाद से आए, यहाँ से महाराष्ट्र से गए, वो लोगों ने एग्रेसिव कैंपेनिंग करे है और बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से हमने ये तय करके चले थे कि ये नगर अध्यक्ष की सीट हमको निकालने का है करके। तो हमारे 17 कॉरपोरेटर्स वहाँ पे चुनकर आए। हाँ, एक नगर अध्यक्ष चुनकर आया है। तो वहाँ पे ना बीजेपी है, ना सेना है, ना, हालांकि बड़े बड़े दिग्गज उनके आए। जैसे ही हमारी सभा होती थी दूसरे दिन उनका कोई ना कोई आ जाता था, वहाँ पे टपक जाता था। उसी जीत के बाद यहाँ पर अब कहा जा रहा है, खासतौर पर मुंबई में कहा जा रहा है कि करंजा नगराध्यक्ष जो है एक मुसलमान बन गया है। अगर मुंबई के हिंदू एकजुट नहीं रहे तो यहाँ पर भी कोई खान मेयर बन जाएगा। तो क्या तकलीफ क्या है? कौन बोल रहे हैं? वही घटिया सोच वाले लोग बोल रहे हैं ना। हाँ, मुझे तो नहीं मालूम है कि किस आदमी ने, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ या तो वो भारतीय जनता पार्टी का होगा या एकनाथ शिंदे की पार्टी का होगा, क्योंकि सारी घटियापना जो है वो इन्हीं पार्टी के लोगों के पास बची हुई है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है तो ये मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान के ऊपर आ जाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं, बांग्लादेश के ऊपर चले जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका का चुनाव है, हाँ, लोकल मुद्दों के ऊपर बात करो, लेकिन उनका एजेंडा सिर्फ एक ही होता है। उनका अगर मैनिफेस्टो अगर तैयार करें 20 पेज का, अगर उनका मैनिफेस्टो है तो वो पूरे कोरे रहेंगे। फ्रंट पेज के ऊपर रहेगा हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है करके। तो ये करते रहते हैं, इनकी घटिया सोच, घटिया बातें चलते रहती है उसमें। हम बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तवज्जो नहीं देते। आपकी पार्टी के एक नेता है वाइस पठान, उन्होंने कहा कि अगर कोई खान पठान या फिर अगर कोई हिजाब पहनने वाली हमारी बहन अगर मेयर बनती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर भी अब सियासत हो रही है, उनका कहना है कि सतर्क रहिए। नहीं, क्या सतर्क रही है? हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, हम गर्व के साथ कहते हैं ये मुल्क हमारा है करके। हम गर्व के साथ कहते हैं ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है करके। हमारा भी इस मुल्क के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है करके। हाँ, तो ऐसे हालात के अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं साहब ये अब हिंदू राष्ट्र हो चुका है, तो आप बहुत गलत फहमी में है। आप अपने मुंह पे पानी मारिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप नींद में सो रहे हैं करके। उसमें ये मुल्क एक सेक्युलर कंट्री है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के हिसाब से ये मुल्क चलने वाला है। तुम्हारी कोशिशें तुम करते रहिएगा, लेकिन सदियाँ हो जाएगी, लेकिन ये मुल्क जो है वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। आखिरी सवाल मेरा, आमतौर पर कॉरपोरेशन के जब चुनाव होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, गरीबी, इन चीज़ों पर वो चुनाव होता है, लेकिन इस बार ऐसा हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो हमेशा सालों से मुद्दा चला आता था, मराठी सेंटीमेंट, मराठी अस्मिता, वो भी साइड हो गया है। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान जो है उसी के इर्द गिर्द पूरे ध्रुवीकरण साफ तौर पे ज़मीन पे नज़र आ रहा है। जो बिकता है वही चलता है ना उसमें, तो इनको बिकाना यही है उसके अंदर। ये हॉट केक है, ये सब्जेक्ट जो है ना ये हॉट केक है। ये आप हिंदुस्तान का एमपी का इलेक्शन हो जाए, एमएलए का इलेक्शन हो जाए, कॉरपोरेशन का हो या ज़िला परिषद का, इनका इलेक्शन जीतने का फंडा सिर्फ यही है
कि हिंदू मुस्लिम करो और अपनी कुर्सी के ऊपर जाके बैठो करके। और भोली भाली जनता इनकी बातों में आ रही है और उनको कुर्सियाँ मिलते जा रही है, लेकिन कभी ना कभी लोगों को एहसास होगा और ये कुर्सी से घसीट के इन्हें ज़मीन के ऊपर गिराएंगे। देखिएगा आप, आने वाला वक्त ये भी बताएगा आपको। जाते जाते एमआईएम को वोट क्यों दे जनता, ये बता दीजिए। देखिए, हर एक को दिए है आपने, हाँ, एक बार हमको भी आजमाइएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों के साथ काम करेंगे। उसमें जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आपको समझ में कैसा आएगा कि इस इंसान के अंदर, इस पार्टी के अंदर क्या वर्थ है, इसको हम क्यों चुन कर देना है। सोचिए, एक मरतबा मौका दीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक मौका मांग रहे हैं इम्तियाज जलील, इनका कहना है कि एक मौका दीजिए, परिवर्तन वो जरूर लेकर आएंगे। कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।